स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने बहुत सारे हिंदी के चैप्टर बाय चैप्टर एक्सप्लेन करा दिया हूं और इसके अलावा इसके बावजूद मैंने उसका ऑब्जेक्टिव व सब्जेक्टिव सब करा दिया हूं। आज हम लोग यहाँ पर पुत्र वियोग जो चैप्टर काव्य खंड के पुत्र वियोग जो 7वां नंबर चैप्टर उसी का आज हम लोग सब्जेक्टिव करने वाले हैं। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया इस वीडियो पर, इस पे जो हम इसका एक्सप्लेन लेकर के आए थे उस पर बहुत अच्छा प्यार दिए और खुशी की बात तो यह है कि उस पर मेरा ऐड भी चल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। तो चलिए आज हम लोग उसी पार्ट के सब्जेक्टिव को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि हर एक ईयर हम देखते हैं कि कोई चैप्टर स्किप हो सकता है, लेकिन ये चैप्टर स्किप नहीं होता है। इस चैप्टर से ज़रूर सब्जेक्टिव जो है एग्जाम में पूछा जाता है। बिना टाइम को व्यतीत किए हम लोग जो है इस चैप्टर के सब्जेक्टिव को कवर करते हैं। पहला जो सब्जेक्टिव दिया हुआ है, पहला सब्जेक्टिव बोल रहा है कि कवित्री का खिलौना क्या है। अगर आप लोगों ने मेरा एक्सप्लेन नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, जा करके देख लीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं, कवित्री का खिलौना क्या है। उत्तर देखिएगा, कवित्री का खिलौना उसका ही बेटा है। जिस प्रकार एक बच्चे को अपना खिलौना अत्यंत प्रिय लगता है, वह हर समय उसे अपने पास कहे तो साथ लेकर घूमता है। उस खिलौने को टूट जाने पर या खो जाने पर वह दुखी हो जाता है। उसी प्रकार एक माँ के लिए उसका बेटा अत्यंत प्रिय लगता है। समझ रहे हैं ना आप लोग इस भाव को, इस दुख दर्द को। उसके बिछड़ जाने पर माँ को बहुत दुख होता है, बहुत दुखी होती है माँ, बहुत ज़्यादा। शायद इस दुख को, इस कष्ट को, इस तकलीफ को माँ ही समझ सकती है, शायद और कोई नहीं समझ पाए। 2 नंबर प्रश्न देखिएगा, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है। तो कवित्री स्वयं को असहाय और विवश इसलिए समझती है, अर्थात इसलिए कहती है क्योंकि देखिए कई सारे कारण हैं। क्योंकि यहाँ पर हाइफन दे दीजिएगा क्योंकि के बाद, ठीक है ना। हाइफन कहे तो माइनस का जो योजक चिन्ह होता है ना, वैसे ही। और पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग दर्शा दीजिएगा। देखिए एग्जाम में जो है ना, आप लोग जितना सुंदर से लिखिएगा, जितना सुंदरता आप लोग बना करके लिखिएगा, शायद नंबर उतना ही अच्छा मिले। क्योंकि आप लोग करते क्या है, लिख करके घस देते हैं या फिर तरीका को बनाते नहीं है। आप लोग केवल ये बोलते हैं मेरा नंबर कम आ गया है, हम इतना लिखे थे, इतना कम नंबर आया, लेकिन आप अपने गलती बताते ही नहीं है। जिस तरह से लिखना चाहिए आप उस तरह से लिखते ही नहीं है। तो थोड़ा शुद्धि लिखिए, थोड़ा राइटिंग बैठाइए, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लिखिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर मेरा राइटिंग में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छा राइटिंग में लिखना है ताकि मार्क्स कटे ना। नियम कानून को फॉलो करते हुए लिखना है, ठीक है ना। चलिए, इसलिए विवश समझती है क्योंकि उसने अपने पुत्र को दुनिया की सारे कष्टों से बचाने का प्रयास किया, फिर भी वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। अर्थात फिर भी वह, उसका लड़का जो है नहीं बच पाया और मृत्यु को गले लगा लिया, अपनी माँ को छोड़ करके चला गया वो लड़का। क्या दुख हुआ होगा माँ के साथ, जरा एक बार सोच करके देखिए। उसने अपने पुत्र की रक्षा के लिए देवताओं से भी विनती किया, लेकिन फिर भी पुत्र जीवित न बचा। क्या कि अपने पुत्र के, एकमात्र अपने पुत्र की रक्षा के लिए देवताओं से विनती किया, फिर भी उसके पुत्र जो है जीवित नहीं बच सका, इस दुनिया में रह नहीं सका। आगे देखिएगा, 2 पॉइंट हुआ। अगला तीसरा पॉइंट देखिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत। चलिए आगे देखिए, कवित्री अपने पुत्र को बचाने के लिए जिन पर भरोसा करती थी वे भी कुछ काम ना आए। समझ रहे हैं ना, जिन पर यानी कि वो देवी पर, देवताओं पर, भगवान पर, मतलब यानी किस किस चीज़ों पर भरोसा करती थी, कोई भी काम नहीं आया और बेचारे के जो पुत्र था वह मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। माँ के सामने उसका पुत्र छीन गया और माँ कुछ न कर सकी। समझ रहे आप लोग इस भाव को, इस दर्द को ना। माँ के सामने उसका पुत्र छीन गया और चाह कर भी माँ कुछ न कर सकी। शायद ऐसा ही दुनिया में होता है और हर माँ जो है इस दुख तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वो सामने में भले ही थोड़ा अपने चेहरा को मुस्कान बना करके रखती है, किंतु क्या दर्द होता है उस माँ के दिल में, क्या कष्ट होता है, शायद माँ ही समझ सकती है, समझने वाला ही समझ सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। अब बताइए, अभी कोई बताने की बात है क्या, यहाँ पर हम शब्दों में बयां करें। पुत्र के लिए माँ क्या क्या नहीं करती, यानी सब कुछ माँ करती है पुत्र के लिए। देखिए, पुत्र के लिए माँ बहुत कुछ करती है। हाइफन दीजिएगा, जैसे वह अपने पुत्र को अपने गर्भ में 9 माह तक रखकर कष्ट सहकर एक नई जिंदगी देती है। सही बात है कि नहीं, सही बात है। वह उसे हर कष्ट से बचाते हुए उसका पालन पोषण करती है। क्या करती है, अपने पुत्र को हर कष्ट से बचाते हुए उसका पालन पोषण करती है। अपने भूखी रहकर भी अपने बेटे को खाना खिलाती है। क्या होता है, अपने भूखी रह जाती किंतु अपने बेटे को खाना
खिला करके ही रहती है, बिना खिलाए नहीं रहती है। मान लीजिए अगर 2 रोटी है तो माँ उसको 2 रोटी को 2 रोटी ही अपने पुत्र को खिला देगी, अपने भूखे रह जाएगी, किंतु अपने पुत्र को कभी भी भूखा नहीं रहने देती है। ऐसी माँ होती है, ये होती है। और सब माँ एक जैसी ही होती है, अच्छी माँ होती है सब माँ, ठीक है ना। ये यहाँ पर बात है। आगे देखिएगा, अपने पुत्र के लिए माँ देवताओं से लाखों दुआएं मांगती है। क्या होता है, अपने मात्र एक पुत्र के लिए माँ क्या करती है, लाखों दुआएं मांगती है देवताओं से जा करके। देवताओं के पास न जाने फल फूल क्या क्या चीज़ चढ़ाती है, मात्र एक अपने पुत्र के लिए। ये होता है माँ का प्यार। आप लोग क्या समझ रहे हैं माँ का प्यार के, समझे। जिस बच्चे के ऊपर, पुत्र के ऊपर माँ का हाथ है ना, उसे कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना आप लोग। कहा जाता है कि 1 रोटी मांगो तो 2 रोटी मांगती, 2 रोटी लेकर के आती है। पास आओ नहीं मारूंगी, पास में बुला करके पीटती है। वो माँ का ही प्यार होता है, और किसी का प्यार नहीं होता है। समझ रहे इस भाव, इस दर्द को आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग ध्यान से, इस प्रश्न का उत्तर इतना काफ़ी है। या फिर अगर आप लोग चाहे तो इसमें और भी पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि वह अपने पुत्र को थपकी देकर लोरी गाते हुए सुलाती है। वह अपने पुत्र को बहुत अच्छा संस्कार देती है। एक माँ अपने पुत्र के लिए क्या क्या करती है, यह स्पष्ट करने में शब्द कम पड़ जाता है। समझ रहे ना आप लोग, क्या क्या करती है कि माँ अपने पुत्र के लिए, ये स्पष्ट करने में शब्द भी शायद कम पड़ जाए। मेरे पास तो उतना शब्द नहीं कि माँ पुत्र के लिए क्या करती है ये मैं बता सकूँ। बहुत कुछ करती है माँ पुत्र के लिए। 4 नंबर प्रश्न देखिएगा। 4 नंबर प्रश्न में क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जाता है व्याख्या के लिए, ठीक है ना। अर्थ स्पष्ट करना है। बोला है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। चलिए इसका भावार्थ समझते रहिए आप लोग ध्यान से। अगर एग्जाम में लिखना हो तो आप लोग को ऐसे हेडिंग लाइन जरूर बनाना होगा, क्योंकि हेडिंग लाइन पे ही आधा से अधिक नंबर दिया जाता है। ये बात हम आप लोग को 1000 बार भी बोल चुके हैं, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियाँ, अगर 1 पंक्ति हो तो पंक्ति लिखेंगे, और 1 से अधिक पंक्ति हो तो पंक्तियाँ लिखेंगे। आप लोग बोलिएगा 2 पंक्ति होगा फिर भी पंक्तियाँ, 2 से अधिक हो फिर भी पंक्तियाँ, केवल 1 हो तो पंक्ति लिखिए। क्योंकि हिंदी में वचन केवल 2 होता है, या तो एक वचन या बहुवचन। और 1 वचन हो तो पंक्ति, यानी कि 1 पंक्ति हो तो क्या करेंगे वहाँ पर 1 वचन में होगा, यानी कि पंक्ति लिखेंगे। उससे अधिक होगा तो पंक्तियाँ लिखेंगे, ठीक है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ यहाँ पर जो है, कोई कवि नहीं है, कोई लेखक नहीं है, कोई लेखिका नहीं है, बल्कि कवित्री है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लेखिका लिखा गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर कवित्री आप लोग कर सकते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ लेखिका कवित्री लिखिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित पुत्र वियोग शीर्षक कविता से लिया गया या ली गई है, ठीक है ना। और पाठ के नाम हमेशा आप लोग इन्वर्टेड कॉमा से घेर कर ही रखिएगा, ठीक है। अब इस पंक्ति के माध्यम से जो है कवित्री क्या कहना चाह रही है, ध्यान से समझते रहिए आप लोग। लेखिका अर्थात कवित्री इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहती है कि आज चारों तरफ खुशी का माहौल बना हुआ है। क्या है, आज चारों तरफ आज खुशी का माहौल बना हुआ है। हम पाठ के आधार पर बता रहे हैं, ठीक है ना। खुशी का माहौल बना हुआ है चारों तरफ, आज सभी लोग अपने अपने खुशियों में डूबे हुए हैं। ऐसे में पुत्र के वियोग में, यानी पुत्र के बिछड़ जाने के दर्द में माँ अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही है। यानी चारों तरफ खुशी का माहौल बना हुआ है, ठीक है ना। और माँ जो है अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही है। और पुत्र के बिछड़ जाने के दर्द में माँ जो है एकदम मछली की तरह छटपटा, जिस प्रकार मछली को पानी से हटा दिए तो छटपटाने लगती है, उसी प्रकार माँ भी अपने पुत्र के याद में बिछड़ी हुई है, और बहुत ही ज़्यादा दर्द में बिछड़ी हुई है। इतना दर्द हो रहा है माँ को कि माँ ही समझ सकती है। आगे देखिएगा, पुत्र के वियोग में डूबे माँ के लिए ये सारी खुशियाँ बेकार है। समझ रहे हैं आप लोग, पुत्र के वियोग में यानी पुत्र के दर्द में डूबे हुए माँ के लिए सारी खुशियाँ क्या है, बेकार है। ये खुशियाँ तो उस लोग के लिए होगा जो खुशी खुशी होगा। यहाँ माँ तो अपने दुखी में, यहाँ पर दुख से जूझ रही है माँ, यहाँ दर्द में है, तकलीफ में है, एक पुत्र के वियोग में। तो इसके लिए खुशी का, वह खुशी खुशी ही क्या है। समझ रहे हैं आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न में बोला है, माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो, यानी माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्यों, यानी कि कब कठिन होता है माँ के लिए अपना मन समझाना और क्यों। चलिए देखिए, माँ के लिए अपना मन समझाना तब कठिन होता है, अर्थात तब कठिन हो जाता है जब उसका प्यारा बेटा उसके पास नहीं होता है। यानी किसी कारणवश वह अपने से लंबे समय तक न मिल पाई हो, तो उस परिस्थिति अर्थात उस स्थिति में, उस गंभीर समस्या में माँ के लिए अपना मन समझाना बहुत ही कठिन हो जाता है। समझ रहे आप लोग इस दर्द को ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माँ अपने पुत्र को अत्यधिक प्यार करती है, वह अपने पुत्र को पल भर के लिए नहीं भूल सकती है। अतः माँ का प्यार तो अथाह सागर से पार होता है। वाह वाह वाह, कितना गजब की बात है। 6 नंबर प्रश्न देखिएगा, पुत्र को छौना कहने में
क्या भाव छुपा हुआ है उसे उद्घाटित करें। चलिए देखते हैं। वैसे तो हिरन इत्यादि जानवरों के छोटे छोटे बच्चे को छौना कहा जाता है, ठीक है ना, खासतौर पे हिरन के बच्चा, ठीक है। ये बच्चे इन जानवरों को अपनी जान से भी प्रिय होते हैं, ठीक है ना। ये बच्चे अपने जानवरों के लिए इन जानवरों को अपनी जान से भी प्रिय होते हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा, यहाँ छौना शब्द का प्रयोग प्यार अपनापन का भाव प्रकट करने के लिए किया गया, ठीक है ना। छौना शब्द का प्रयोग यहाँ पर क्यों किया गया, ताकि उसमें प्यार भाव अपनापन के भाव, प्यार यानी अपनापन की भाव को प्रकट किया जा सके, एक माँ का प्यार क्या होता है उसको दिखाया जा सके, इसलिए यहाँ पर छौना का प्रयोग किया गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा आप ध्यान से। चलिए देखिए 7 नंबर प्रश्न, मर्म स्पष्ट करें। माफ कीजिएगा थोड़ा सा धुंधला होगा, कोई बात नहीं, हाई क्वालिटी कर लीजिए, साफ दिखाई देगा। मर्म स्पष्ट करे, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। वो कितनी दर्द है इस पंक्ति में, शायद आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, अगर समझ रहे हैं तो शायद इस दर्द को आप अनुभव कर पा रहे हैं। चलिए देखिए, उसी तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ लेखिका अर्थात कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित पुत्र वियोग शीर्षक कविता से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से जो है लेखिका अर्थात कवित्री यह मर्म स्पष्ट किया है कि किसी भी बच्चे के साथ उसके माँ का जितना गहरा संबंध होता है, ठीक है ना, ध्यान से समझिए, ध्यान से इस बात को फिर से, किसी भी बच्चे के साथ उसका माँ का जो जितना गहरा संबंध होता है उतना भाई बहन या पिता का नहीं होता है। सही बात है, हम मानते हैं पिता भी प्यार करते हैं, भाई भी बहन भी प्यार करते हैं, लेकिन जितना गहरा संबंध माँ के साथ होता है उतना शायद पिता भाई बहन के साथ नहीं होता है। देखिएगा, पूर्ण विराम दीजिएगा यहाँ पर आप लोग। माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक गर्भ में पालती है, गर्भ में रखती है और अपने खून से उसका पालन पोषण करती है। माँ अपने बेटे का हर कष्ट अपने ऊपर ले लेती है। सही बात है, माँ क्या करती है, अपने बेटे के ऊपर जो भी कष्ट तकलीफ दुख समस्या आता है, सारे दुख तकलीफ कष्ट समस्या को अपने ऊपर ले लेती है माँ। आगे देखिएगा, वह अपने बेटे के साथ हर पल रहती है, ऐसे में वो कैसे अपने मन को समझा सकती है। वह अपने बेटे के साथ हर पल रहती है, ऐसी स्थिति में वो कैसे अपने मन को समझा सकती है। और अगला प्रश्न देखिएगा, और शायद लास्ट प्रश्न ही है। चलिए, कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए, संक्षेप में लिखना है। MVVI मतलब समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें भी नहीं पता कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माफ कीजिएगा, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए देखिए, प्रसिद्ध लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित यह पाठ पुत्र वियोग का भावार्थ बड़ा ही दर्द भरा है। एक माँ के लिए उसके बेटे से बढ़कर और कोई नहीं होता है, ठीक है ना। एक माँ के लिए उसके बेटे से बढ़कर और कोई नहीं होता है। आगे देखिएगा, चलिए यहाँ तक समझ गए, एक माँ के लिए उसके बेटे से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता है, उसका बेटा ही उसके लिए सब कुछ होता है। माँ अपने बेटे को हर समय बचाने का प्रयास करती है, ठीक है ना। माँ अपने बेटे को क्या करती है, हर समय बचाने का प्रयास करती है। वह अपने बेटे के साथ वो अपने बेटे के सलामती के लिए, यानी मेरा बेटा सही से रहे, सही सलामत रहे, उसी के लिए दुआ के क्या करती है, दुआ के लिए मंदिर मस्जिद क्या करती है, मंदिर हो मस्जिद हो मजार हो सभी जगह पर जाती है, सभी जगह पर जा करके अपना माथा टेकती है। किस लिए, ताकि मेरा बेटा सुरक्षित रह सके। लेकिन एक बड़ी दर्द भरा बात है यहाँ पर, क्या बेटा बड़े होकर नहीं हो पाता है। खड़ी इस बात को यहाँ पर जिक्र नहीं करना, माफ़ कीजिएगा, किंतु आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो कम से कम सीख लीजिए, समझिए। एक माँ कितना कष्ट सह करके आपको पालन पोषण की हुई है, तो कम से कम आपका भी हक बनता है कि बुढ़ापे में माँ की देखभाल करें, ठीक है ना। आगे देखिएगा, पुत्र के बिना माँ का जीवन नीरस तथा जटिल हो जाता है। वह अपने पुत्र को पाना चाहती है, उसे जी भर कर प्यार करना चाहती है, उससे कहना चाहती है कि वह उसे छोड़कर, यानी कि उसके माँ को छोड़कर कहीं न जाए। उसके भाई बहन पिता भले ही कुछ समय के बाद उसे भूल सकते, यानी जब वो उसके पुत्र अगर छोड़कर चल जाए तो उसके भाई हो पिता हो बहन हो सब भूल सकता है कुछ समय के बाद, पर दिन रात साथ रहने वाली माँ, बोला ना रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे, यानी कि दिन रात साथ रहने वाली माँ जो है कैसे अपने मन को समझा सकती है, कैसे अपने मन को समझा सकती है, और वह कैसे अपने आप को मना सकती है, कैसे मना सकती है। तो प्लीज़ आप लोग अपने माँ बाप को देखिए,
माँ को दिल से प्यार कीजिए, ठीक है ना। चलिए लास्ट प्रश्न ये है, ठीक है ना। क्या लास्ट प्रश्न बोला है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता को पढ़ने पर आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा, उसे अपने शब्दों में लिखिए। ये एग्जाम की दृष्टि से नहीं, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, पूछा भी नहीं जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, फिर हम उत्तर एक बार बोल देते हैं, ठीक है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता को पढ़ने पर हमारे मन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। इस कविता को पढ़कर मन भाव विभोर हो गया। माँ हमें इतना प्यार करती है, वो अपने गर्भ में हम सब को 9 माह तक रख कर उसे अपने खून से क्या करती है कि पालन पोषण करती है। वो अपने अमृत समान दूध से पालन पोषण करती है, हमारा क्या करती है, अपने अमृत समान दूध से हमारा पोषण करती है। हमारे लिए वो बहुत कष्ट सहती है, अतः हमें भी माँ से उतना ही प्यार करना चाहिए। समझ रहे आप लोग। तो ये था कुल मिलाकर के पुत्र वियोग पार्ट्स का सब्जेक्टिव। जो पे अगर इस हाईलाइट किया होगा उस सब पे सब इंपॉर्टेंट है, जो हाईलाइट नहीं किया हुआ है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप लोग समझ गए हैं तो याद जरूर से जरूर कर लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि याद क्या करना आप लोगों को समझ में ही आ गया होगा। और एक्सप्लेन नहीं देखे तो वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना, ताकि एक्सप्लेन देख लीजिएगा तो रटना जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ऐसे भी रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक विषय थोड़ी ना कि आप लोग रटते रहिएगा, बहुत 4-5 विषय किस समय तक रटते रहेंगे, तो उसको समझिए ताकि अपना से लिख सके। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना, उन लोगों के पास कर दीजिएगा, उन लोगों के पास शेयर जो अगले ईयर एग्जाम देने वाले हैं, अर्थात इसी ईयर एग्जाम देने वाले हैं। और चैनल पर न्यू होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, बस इससे ज़्यादा आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आएंगे जो एग्जाम में पूछेगा ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, और जय हिंद जय भारत।